मैं एक नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ कि अगर किसी को जस्ट 1 मिनट के अंदर अगर मेन इंसाइट समझनी हो तो वो मैं टॉप डाउन तरीके से शुरू में दे दिया करूँगा, और फिर अगर किसी को ढंग से समझना हो तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन लेटर ऑन किया करूँगा। तो मैं सबसे पहले जो मेन इंसाइट है वो दे देता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि जो प्यार होता है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब हमें किसी से हेट्रेड होती है तो वो एक्चुअली काफ़ी सारे केसेस में तो वो ख़त्म ही नहीं होती है, वो और बढ़ती रहती है। बट अगर मैं मान भी लूँ कि वो ख़त्म हो जाएगी भी अगर, तो वो बहुत देर में ख़त्म होती है। प्यार जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। इसका क्या रीज़न है? इसका जो सबसे फंडामेंटल रीज़न है वो मैं टॉप डाउन तरीके से बता देता हूँ। वो बेसिकली ये है कि हमें जिससे प्यार होता है, और पहली बात तो ये है कि ये स्टेटिस्टिकल बात मैं बोल रहा हूँ, ये मैं कोई नेचुरल लॉ नहीं बोल रहा हूँ। ये ऑन एन एवरेज अगर हम 100 केसेस उठाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि मेजॉरिटी में लव जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और हेट टाइम लेगी इवेपोरेट होने में, या होगी ही नहीं हेट इवेपोरेट। ठीक है, ये स्टेटिस्टिकल फैक्ट है, तो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। तो उसका सिंपल इंसाइट इसमें यह है कि जब हमें प्यार होता है किसी से, जो दो लोगों को लव होता है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो साथ में रह रहे हों। और जब किसी दो इंसानों में हेटरेड होती है तो वो काफ़ी चांसेस हैं कि वो साथ में ना रह रहे हों। राइट, मोस्टली चांसेस यही हैं कि वो साथ में नहीं रह रहे हैं, उनका दूर दूर से इंटरेक्शन हो रहा है। ये बेसिक इंसाइट है। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इंसाइट यहाँ पर कैसे अप्लाई हो रही है। इसमें सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जब हमें, मैं ट्रू लव की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे 100 केसेस उठा लें लव के, तो उसमें से कुछ ट्रू लव वाले केसेस होंगे, बट यहाँ मैं 100 में से 5-6 होंगे ट्रू लव के केसेस, मैं बाकी 95% की बात कर रहा हूँ। तो उसमें टिपिकली जब लव होता है दो लोगों के बीच में, तो वो होता है सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन से। यानी कि हमने, जैसे सपोज दो बच्चे पढ़ रहे थे स्टूडेंट लाइफ में, दो लड़का लड़की पढ़ रहे थे, तो सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन लिया गया। यानी कि लड़के ने लड़की की कुछ क्वालिटीज़ देखी, सिलेक्टिव क्वालिटीज़, उसकी ब्यूटी देखी, उसकी नेचर देखी, लड़की ने भी लड़के की कुछ क्वालिटीज़ देखी। अब इसमें क्या होता है कि जब हम सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो जब अब सपोज उनकी लव मैरिज हो गई, अब जब लाइफ का प्रेशर उनके ऊपर आएगा, शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, कल को जाके बच्चे भी होंगे, तो अलग डायमेंशंस पता चलते हैं एक दूसरे के। जैसे लड़के को पता चलेगा कि लड़की वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब फैमिली के प्रेशर्स की बात आई, जब बच्चों को बड़ा करने की बात आई, तो वो क्वालिटी इसके अंदर नहीं है। या फिर लड़की को भी इसी तरह से रियलाइज़ हो सकता है कि लड़के के अंदर जो एक मैच्योरिटी चाहिए लाइफ को कंफर्टेबली, सिक्योरली, सस्टेनेबली लीड करने के लिए, बहुत सारी और प्रैक्टिकल क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं, वो इस बंदे में नहीं है। तो जो 95%, मतलब परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो लव होता है वो बेसिकली इवेपोरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली पहले हुआ ही होता है सिलेक्टिव तरीके से, सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। और अब क्या होता है कि जब वो दो लोग शादी कर लेते हैं, ये साथ में रहने लगते हैं, और ये काफ़ी लाइकली है कि लव हुआ है तो फिर वो साथ में रहेंगे। इट्स मोर लाइकली देन द हेट सिनेरियो। तो अब जब वो साथ में रहने लगते हैं, तब क्या होता है ना, एक और इंसाइट इसमें लगती है कि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट। जब आप एक दूसरे को जानने लगते हो, तब धीरे धीरे जब वो शुरू का जो खुमार है वो ख़त्म हो जाता है, तब धीरे धीरे कमियां पता चलती हैं। और तब पता चलता है कि यार ये डायमेंशन में ये बंदा है, बंदी वीक है। तो वो चीज़ जब धीरे धीरे, क्योंकि आप साथ में रह रहे हो, एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ये रीज़न है कि धीरे धीरे करते करते लव इवेपोरेट हो जाता है। या इवेपोरेट हो जाएगा, या फिर पूरी इवेपोरेट नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा। राइट, वो जिस लेवल पे था, जो उसमें किक मिल रही थी, जो हाई मिल रहा था, वो मिलना बंद हो जाएगा। ये मैंने, जैसे मैं क्लियर कर दूं कि ये मैंने बोला था कि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा। लेकिन अब इसमें से कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ट्रू लव वाले होते हैं, जो लाइफ लॉन्ग रहेंगे, और हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग वो बढ़ते ही रहें। ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। मैं उसका बताता हूँ कि वो किस वजह से होगा। अगर इस तरह का कुछ वो होता है तो उसका जो जो रीज़न होगा वो बहुत रेयर सिनेरियो है, और वो उस केस में होगा कि जब दो लोगों के बीच में जो लव हुआ है वो किसी फंडामेंटल क्वालिटी के बेसिस पे हुआ है। अब वो कौन सी फंडामेंटल क्वालिटी होगी? वो फंडामेंटल क्वालिटीज़ को हम बोल सकते हैं, मतलब वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल क्वालिटीज़, उसको हम बोल सकते हैं कोर वैल्यूज़। तो अगर दो लोग कोर वैल्यूज़ के लेवल, तो फिर उनमें जो लव होगा वो सस्टेनेबल होगा। एक्चुअली दो प्रॉपर्टीज़ चाहिए इसमें। एक तो उनकी कोर वैल्यूज सिमिलर हो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि दो लोगों की कोर वैल्यूज़ हो सकती हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हैं। जैसे यूएस में होती है कि दो लोग, लड़का लड़की, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि हम अपने ओरिएंटल कल्चर्स या एशियन कल्चर्स में देखते हैं कि डिपेंडेंस को ज़्यादा या फैमिली वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है।
तो दो लड़का लड़की अगर इंडिपेंडेंस फियर्सली इंडिपेंडेंट है तो उनकी कोर वैल्यूज़ मैच हो गई। तो अब उसमें क्या होगा कि जब कोर वैल्यूज़ मैच हो जाती हैं तो लाइफ के किसी भी आस्पेक्ट में जो आपने पहले स्टूडेंट लाइफ में उन्हीं उसी कपल ने एक्सपीरियंस भी नहीं किया होगा और नए एस्पेक्ट्स लाइफ में आएंगे, लेकिन तभी भी आप एंटिसिपेट कर पाओगे कि ये बंदा या ये बंदी कैसे बिहेव करेगी, क्योंकि आपको कोर वैल्यूज़ पे अलाइनमेंट है। तो एज लॉन्ग एज कोर वैल्यूज स्टे द सेम और एज लॉन्ग एज आप उन कोर वैल्यूज से अट्रैक्ट हुए हो तो वो लव सस्टेनेबल है। एक चीज़ मैं ये बता दूँ, अब इसमें दो प्रॉपर्टीज चाहिए एक्चुअली लव की सस्टेनेबिलिटी के लिए। एक तो कोर वैल्यूज़ आपके अलाइनमेंट हो और दूसरा ये भी है कि आपकी कोर वैल्यूज़ भी सही हों। अगर कोर वैल्यूज़ आपकी सही नहीं होंगे तो वो लव जो आपको बाकी लोगों का प्रेशर पड़ेगा, जो दुनिया का प्रेशर पड़ेगा, उससे आपकी लाइफ में स्ट्रेस आ जाएगी। मैं इसे सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे दो लोगों की कोर वैल्यू है कि चीट करना है, दुनिया में चीट करके आगे बढ़ सकते हो, तो वो दोनों बड़ी जल्दी साथ में आ जाएंगे क्योंकि दोनों चीटर्स हैं, बंटी एंड बबली टाइप हैं, वो साथ में आ जाएंगे और प्यार भी हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा कि जब दुनिया समझ जाएगी कि यार ये चीटर टाइप के लोग हैं, मैनिपुलेटिव टाइप के लोग हैं, तो वो सस्टेनेबल कोर वैल्यू नहीं है। तो फिर आपको जब एक्सटर्नल प्रेशर्स पड़ने चालू करेंगे तो आपकी लाइफ क्रैक करने लगेगी। तो दो कंडीशंस चाहिए कि लव सस्टेनेबल रहे। एक तो कोर वैल्यू लेवल पे आप अलाइन हो गए, तो फिर उस कोर वैल्यू के किसी भी यूज़ केस में आप अलाइन रहोगे। लाइफ हमें यूज़ केसेस देती है, राइट, एक्सपीरियंसेस सिचुएशंस देती है। कोर वैल्यू लेवल पे हम अलाइन हो गए अगर, तो फिर हमारा लव सस्टेनेबल रहेगा। लेकिन उसकी दूसरी कंडीशन कि आपकी कोर वैल्यू भी रियलिटी से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप समाज में ही नहीं रह पाओ, इस तरह की कोर वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो एंटी रियलिटी नहीं होनी चाहिए कि जैसे चीटिंग कर रहे हैं, दो चोर बंटी एंड बबली टाइप के मिल गए, तब नहीं चलेगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया कि लव कुछ केसेस में सस्टेनेबल रह सकता है लाइफ लॉन्ग और बढ़ भी सकता है, लेकिन 90-95% में ऐसा नहीं होता है क्योंकि लोग कोर वैल्यूज़ के लेवल पे उतना अलाइन नहीं होते जितना कि ऊपर की क्वालिटीज़, ब्यूटी देख ली, फिजिक देख लिया, कुछ बिहेवियर देख लिया, स्मार्टनेस, अदा, अंदाज, ये सारी चीज़ें देख ली और आपस में एक दूसरे का केयरिंग नेचर देख ली, राइट। कोर वैल्यू लेवल पे इतना नहीं बात करते हैं लोग, तो इसलिए लव जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि जब वो साथ में रहने लगेंगे, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, तो वो जब उनको रियलिटी के जब प्रेशर्स पड़ेंगे और बाकी डायमेंशंस से वो एक्सपोज होंगे एक दूसरे के वीकनेसेस से, तो वो इवेपोरेट होगा। अब मैं आता हूँ कि हेट इवेपोरेट नहीं होती है, और जैसे मैंने बताया था इसकी सिंपल इंसाइट ये है, हेट इवेपोरेट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे के साथ में रहते ही नहीं हो। तो अब उसकी वजह से क्या होता है, सपोज़ आप दो लोगों के बीच में हेट्रेड हो गई किसी भी एक व्यू को लेकर के, कि जैसे आपने किसी दूसरे के बंदे के बारे में सोच लिया कि यार ये बहुत मतलबी है, बहुत सेल्फिश है, अपना ही सोचता है, तो अब आप उसके साथ थोड़ी ना रहोगे। लेकिन आपको अगर उस बंदे से कहीं भी कुछ इंटरेक्शन हो रहा है या कुछ पता चल रहा है, शायद वो आपका कोलीग है या आपका ऑफिस में आपके साथ है, पीयर है, आपका कोलीग है, राइट, या फिर आपके साथ पढ़ने वाला स्टूडेंट है, तो आप साथ में नहीं रह रहे हो, क्लोजनेस नहीं है, लेकिन आपका तभी भी एक दूसरे को एक्सपोजर है। तो अब क्या होगा कि आपका जो मेंटल मॉडल बन चुका है कि ये बंदा मतलबी है, सेल्फिश है, वो मेंटल मॉडल आपका रीइंफोर्स होता रहेगा। आप कहीं भी उस बंदे के बारे में सुनोगे, कहीं लिफ्ट में मिलोगे, कहीं क्लास में मिलोगे, कहीं कुछ आपस में कुछ हल्का सा इंटरेक्शन होगा, वंस इन अ वाइल इंटरेक्शन, तो आपका जो मेंटल मॉडल है वो रीइंफोर्स होता चला जाएगा। और दूसरे क्या होगा कि आप क्योंकि उस बंदे से चिढ़ चुके हो, तो आप अपने माइंड में ढूंढोगे भी वही एविडेंस जो कि आपके मेंटल मॉडल को रीइंफोर्स करे। जैसे कि सपोज उस बंदे ने किसी और बंदे के साथ कुछ गलत कर दिया और वो बंदा आपसे डिस्कस कर रहा है, आप ढूंढोगे उस तरह के बंदों को लाइक माइंडेड लगेंगे आपको कि जो उस बंदे की बुराई कर रहे हैं। तो क्योंकि आपकी और उस बंदे की प्रॉक्सिमिटी नहीं है, तो आपके जो बायसेस हैं वो रीइंफोर्स होते चले जाएंगे। आप एक दूसरे से दूर रह रहे हो, इसकी वजह से आपका कोई चांसेस नहीं है कि वो बायसेस जो गलत फहमियाँ थी वो दूर होती, कोई चांसेस नहीं है। बहुत रेयर केसेस में अगर आप एक दूसरे के साथ रहने लगते और गलत फहमियाँ दूर होती, तब जा कर के आपकी हेट्रेड रिजॉल्व, तो किसी किसी रेयर केसेस में हेट्रेड रिजॉल्व होती होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो हेट्रेड रिजॉल्व नहीं होती है। मैं इसका समराइज़ करता हूँ दोबारा से कि इसकी मेन इंसाइट ये है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम मोरल साथ रह रहे होते हैं, और जब हम साथ रह रहे होते हैं तो हमें वीकनेसेस पता चलती हैं, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट आ जाता है, तो इस वजह से वो लव जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। जब हम किसी से हेट करते हैं तो हम उसके साथ नहीं रह रहे होते हैं, हम उससे दूर रह रहे होते हैं, और दूर रहते हुए भी हम उसके बारे में पता चलता रहता है, जिससे हम अपनी हेटरेट को फ्यूअल करते रहते हैं, अपने मेंटल मॉडल्स को रीइंफोर्स करते रहते हैं, इसीलिए हेटरेट बरकरार रहती है और लव इवेपोरेट हो जाता है। अगेन दिस इज अ स्टेटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन, नॉट अ डिटर्मिनिस्टिक, नॉट अ फिजिक्स का नेचुरल लॉ, इट्स अ साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। थैंक यू।